Namaskar students of BTech FPT 95 and BSc FST 95. Today's session topic of your course sensory evaluation is sensitivity test. So starting with the introduction part, sensitivity test क्या होता है? Sensitivity tests are done to assess the ability of an individual to detect different taste, color and feel the specific factor like hotness, coldness. ठीक है, आपका स्मूदीनेस मतलब क्या है आपका सेंसिटिविटी टेस्ट मतलब कि आपका अब ये किसी फूड को टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल को टेस्ट करने के लिए कि उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो कैसे अडर को, टेस्ट को, फील को, ठीक है, विद स्पेसिफिक फैक्टर्स उनको क्या करता है, डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है. This test is used to select and train the panel member for evaluating the quality of product. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए जो हम पैनल मेंबर्स सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, तब ये वाला टेस्ट करा जाता है. ठीक है, जैसे कि आपको स्पाइसेस चेक करनी है कि मतलब कोई किसी प्रोडक्ट में कितनी स्पाइसेस हैं, कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, तो ये सब चीजें हम पता लगाने के लिए सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं पैनल मेंबर से. तो इसके अंदर आपके मेजरली दो टाइप के टेस्ट आते हैं, एक आपका सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट आता है, एक आपका डाइल्यूशन टेस्ट आता है. तो स्टार्टिंग विद द सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट. ठीक है, तो पहली चीज इसमें थ्रेशोल्ड टेस्ट क्या होता है. थ्रेशोल्ड टेस्ट आपका स्टैटिस्टिकली एक डिटरमाइंड पॉइंट होता है जहां पर आपका स्टिमुलस मतलब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी नई नई, जैसे स्टिमुलस आता है. ठीक है, स्टिमुलस मतलब कि जहां पर आपको कोई चीज रिकग्नाइज्ड हुई है, आपने अपने आपका स्टिमुलस आया बॉडी से कि हाँ ये चीज हॉट हो सकती है. ठीक है, बाय आपने देख के पता लगा किसी फूड को कि हाँ बहुत हॉट होगा, ठीक है, अभी बहुत गर्म होगा या बहुत ही ठंडा है. तो मतलब एक तो आप बाय सीइंग देख सकते हैं, आपको बाय सीइंग स्टिमुलस आता है, या बाय टच करके उसका उसकी इंटेंसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर स्पेशल फैक्टर क्या है. तो थ्रेशोल्ड आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका स्टिमुलस क्या होता है, ट्रांजिशन सीरीज में होता है. इट मींस मैक्सिमम होता है और उसके बाद आपको उस चीज में मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है फिर उस चीज में, तो वो आपका थ्रेशोल्ड होता है. ठीक है, मतलब आपने कोई सोल्यूशन आपको टेस्ट करवाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई आपको एक शुगर सोल्यूशन टेस्ट करवाया है, तो आपने उसको टेस्ट करा, फिर आपने उसको दोबारा टेस्ट करा, फिर आपने उसको दोबारा टेस्ट करा. ठीक है, टेस्ट करते करते आपको लगा कि अब ये इससे ज्यादा मीठा नहीं हो सकता. ठीक है, एक सोल्यूशन में आपने एक बार चीनी डाली, फिर आपने टेस्ट करा और चीनी डाली, फिर ऐसे चीनी डालकर आपने टेस्ट करते रहे, और जब आपने पूरी ही आपने शुगर डाल दी, उसके बाद आपको एक पॉइंट ऐसा आइडेंटिफाई होता है, एक ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आता है जहां आपको लगता है कि ये चीज अब इससे ज्यादा स्वीट नहीं हो सकती. ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, थ्रेशोल्ड टेस्ट होता है, आपका थ्रेशोल्ड होता है, आपका सेचुरेशन पॉइंट होता है. तो मेनली आपके तीन टाइप के थ्रेशोल्ड टेस्ट होते हैं. अगर आपका स्टिमुलस डिटेक्शन होता है, एक आपका रिकग्नाइजेशन होता है और एक आपका टर्मिनल सेचुरेशन थ्रेशोल्ड होता है. इट मींस स्टिमुलस मतलब कि जहां पर आपको एक बेसिक एक आइडिया लग रहा है कि ये चीज क्या है. सेकंड, आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि कितनी इंटेंसिटी से है, और थर्ड आपका सेचुरेशन पॉइंट आ रहा है उसमें. ठीक है, so these tests are also used where minimum detectable difference of an additive or an off flavor are to be established. ठीक है, मतलब कि ये वाले टेस्ट हम जहां पर आपने बहुत कम एडिटिव्स डाल रखे हैं, अगर कहीं ऑफ फ्लेवर्स आ रहे हैं किसी भी फूड में, ठीक है, तो उन जगह पे भी हम इस टेस्ट को यूज करते हैं. Now with this graph चीजें आपको क्लियर होंगी. इस ग्राफ में as you can see in x axis there is a concentration and in y axis there is an intensity. ठीक है, intensity from none to strong. ठीक है, तो ये आपका एक लीनियर ग्राफ है आपका. ठीक है, ये ग्राफ आपका क्या दिखा रहा है कि जैसे ही हमने तीन तीन टेस्ट की बात करी थी, एक आपका क्या था, डिटेक्शन, रिकग्नाइजेशन एंड सेचुरेशन. ठीक है, तो एज यू कैन सी एज कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्वीट की बात करी थी, तो आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, ठीक है, आपने शुगर का अमाउंट वाटर में बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे आपने अमाउंट बढ़ाया तो एक पॉइंट पे आपको क्या लगा, आपने डिटेक्शन करा थ्रेशोल्ड का, आपको डिटेक्ट हुआ कि हाँ ये क्या है, शुगरी है. ठीक है, एंड देन फिर आपने ऐसे और कंसंट्रेशन बढ़ाया, वैसे ही आपका क्या हुआ, आपने थ्रेशोल्ड रिकग्नाइज करा, मतलब कि ये बिल्कुल शुगरी होगा. ठीक है, इसका थ्रेशोल्ड जो आएगा वो बिल्कुल आपका क्या होगा, स्वीट होगा. ठीक है, तो यहाँ आपने रिकग्नाइज कर लिया उस टेस्ट को, उस फ्लेवर को. एंड देन जैसे कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जा रहा है, वैसे ही एक पॉइंट आ रहा है आपका सेचुरेशन का. ठीक है, एंड इन वाई एक्सिस यू कैन सी स्ट्रॉन्ग, आपकी जो एबिलिटी दिख रही है, आपकी जो इंटेंसिटी है वो क्या आ रही है, स्ट्रॉन्ग आ रही है. मतलब जहां पर आपने बिल्कुल एक
एक ज्यादा, सबसे ज्यादा आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आया, और वहीं पर आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया जहां हमको लगा कि अब ये इससे ज्यादा स्वीट नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम इसका स्वीटनेस लेवल है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, थ्रेशोल्ड होगा। So this is all with your threshold test. Second test is your dilution test. Dilution test क्या होता है? These tests are designed to establish the smaller amount of an unknown material developed as a substitute for a standard product. ठीक है, मतलब आपका कोई भी standard product है, उस standard product के substitute में जब हम कोई एक स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल अमाउंट में कोई भी मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डाइल्यूशन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके टेस्ट मटेरियल की क्वालिटी का ही पता चलता है। ठीक है, और क्वालिटी का पता कैसे चलता है, डाइल्यूशन नंबर से। इसमें सीरीज ऑफ नंबर होते हैं, तो जितना ज्यादा आपका डाइल्यूशन का नंबर आता है, उतना ज्यादा आपका टेस्ट मटेरियल क्या होता है, उसकी क्वालिटी उतनी बेटर होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपकी एक लिस्ट होती है, आपकी डाइल्यूशन नंबर की लिस्ट होती है, और आपको अगर उस सैंपल का सब्स्टिट्यूट लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो आप उसको मैक्सिमम नंबर दोगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका डाइल्यूशन नंबर आएगा, उतना ज्यादा ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। Now this is the performer for your sensitivity threshold test. ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपके कुछ नए पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि आपको इंटेंसिटी स्केल जब आप यूज करोगे, तो उसमें कुछ कुछ आपके फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि 0, क्वेश्चन मार्क एंड एक्स। 0 क्या है आपका, जहां पर आपका प्योर वाटर का टेस्ट है, मतलब कि आपको कोई, मतलब कंसंट्रेशन क्या है आपका, जस्ट अ प्योर वाटर। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क क्या है आपका, जो आपका थोड़ा डिफरेंट है वाटर से, बट टेस्ट क्वालिटी इज नॉट आइडेंटिबल। ठीक है, मतलब आपका थोड़ा डिफरेंस आ रहा है टेस्ट में, बट आपको क्या आ रहा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ये डिफरेंस कैसा है। देन एक्स आपका क्या आता है, जहां पर आपका थ्रेशोल्ड बहुत वीक होता है, मतलब आपको लगता है कि नहीं इसका फ्लेवर इतना सही नहीं है, इसमें थ्रेशोल्ड बहुत वीक आ रहा है, मतलब आपको इसको बढ़ाते जाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाना है, बढ़ाते, मतलब काफी ज्यादा इसको कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी इसका थ्रेशोल्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, सो आपका अगर एक्स है, तो मतलब आपका थ्रेशोल्ड जो है वीक है। ठीक है, एंड देन फिर इसका बाकी जो इसका सेट नंबर है और जो इसका डिस्क्रिप्शन है, दैट इज सेम। ठीक है, यहाँ पर आपके सेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट एंड फीलिंग ऑफ फैक्टर, या आप जो आपके 5 पॉइंट्स है, इनसे आप बता सकते हैं कि अगर आपका 5 है तो आपका एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। ठीक है, अब कौन सा आपका इसमें से कौन से सेट का नंबर आपका ज्यादा स्ट्रांग है, फिर उससे कम स्ट्रांग है, या मीडियम है, या वीक है, तो ऐसे आप उसको फिल करते हो परफॉर्मर को। So this is all with your sensitivity test. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.